Institute, and in this video we will discuss principles of mathematical induction. In fact, within this series we will discuss all the solutions of NCERT, and that is of class 11th. And in principle of mathematical induction, actually you can say when there are actually three methods to solve a mathematical proof, to actually verify a mathematical proof. One you have already studied, what it was left to prove, to simply prove left hand side equal to लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। सेकंड मेथड जो आप यूज करते थे वो था कॉन्ट्राडिक्शन। आपने यूज किया हुआ है ऑलरेडी, यदि आपने क्लास 11 9 10 को याद करें तो बहुत सारी थ्योरम हम कंट्राडिक्शन के मेथड से प्रूव करते थे, जहाँ पे हम कहते थे लेट द लाइन बी पैरेलल टू दिस लाइन, और वो पैरेलल टू दिस लाइन होने के बाद क्या होता था, वो लाइन उसके पैरेलल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करती थी, तो हम कहते थे कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है और यहाँ पे आप ये चीज रिजल्ट वेरीफाई नहीं कर रहा, तो जो आपका अपोजिट रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर जाता है। ठीक है। आपको यदि याद हो तो आप इसके अंदर एक थ्योरम होती थी कि द पॉइंट एनी थ्री पॉइंट्स फॉर्म ए सर्कल, कि कोई भी थ्री पॉइंट हैं तो आप यदि उनको मैच करते हैं तो दैट विल फॉर्म ए सर्कल। तो उसके सर्कल के अंदर आपकी क्लास 9th के अंदर थ्योरम थी, तो वहां पे भी जो कहते थे आपके इस तरह क्वेश्चन नहीं थे यहाँ पे कि भाई अपने पास दो सेंटर है, यदि आपके पास दो सेंटर हैं, एक सर्कल के दो सेंटर हैं, तो आप कहते थे लेट ये भी सेंटर है वो भी सेंटर है, तो दोनों से हम क्या कहेंगे कि ये दोनों पॉइंट वन एक ही होंगे तभी जाके काम होता है। तो इस तरीके के रिजल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप छोटे थे जब, तो आपके भाई के साथ आपके दोस्त के साथ आपकी कोई बहस हुई, आपने कहा कि मेरे घर में एक बॉल है, आपका दोस्त कहता है मैं नहीं, मेरे घर में दो बॉल है। फिर आपने कहा रिवर्ट बैक करके तीन बॉल है, दोस्त ने कहा चार बॉल है। आपकी बहस बढ़ते बढ़ते जब तक आप टॉलरेट कर पाते हैं इतनी गिनती तो आप करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप जाने के बाद कहते हैं कि मेरे पास तेरे से एक ज्यादा बॉल है। ठीक है। मेरे पास तेरे से एक ज्यादा बॉल है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि भाई तू कोई भी नंबर बोल, उससे एक ज्यादा नंबर के लिए मैं सेटिस्फाई हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में भी यही कहता है कि यार एक काम करो आप, इसके यदि मैं स्टेप्स की बात करूँ तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है कि आप एक काम करें कि आप इसे वन के लिए प्रूव करें। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू वन। तो आप n इक्वल टू वन के लिए आप इसे प्रूव करते हैं। n इक्वल टू वन के लिए प्रूव करने के बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k, दैट इज प्रूव फॉर n इक्वल टू k। तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, n इक्वल टू k के लिए आपने प्रूव कर दिया। तीसरी चीज क्या आई आपकी, तीसरी आई, बल्कि प्रूव नहीं कहेंगे यहाँ पे, अज्यूम करेंगे हम यहाँ पे, अज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। और लास्ट क्या करेंगे, प्रूफ दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब आप कहेंगे कि इससे कैसे पता चल गया अपने को, भैया जब n की वैल्यू मैं वन पुट करता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा कि लेट n इक्वल टू वन, तो वन के लिए तो ट्रू है ही। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, n इक्वल k की जगह मैंने क्या किया, वन पुट किया, तो यदि n वन के लिए ट्रू है जो कि है, तो k प्लस वन के लिए मतलब टू के लिए भी ट्रू हो गया। अब इसका मतलब n की जगह में जब टू पुट करूंगा तो टू पुट करने का मतलब हो गया कि n इक्वल टू थ्री के लिए ट्रू हो गया, तो n की वैल्यू फोर पुट की तो k इक्वल टू n इक्वल टू फाइव के लिए ट्रू हो गया। मतलब यदि आपने वन के लिए प्रूव किया तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आप हर एक रिजल्ट के लिए ऑटोमेटिकली ये चीज होती चली जाएगी। फाइन। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर तीन स्टेप आपके रहेंगे। पहला स्टेप रहेगा कि आप इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे n इक्वल टू वन के लिए, सेकेंड स्टेप में आप उसे अज्यूम करेंगे n इक्वल टू k के लिए, और लास्ट स्टेप में आप इसे प्रूव करेंगे n इक्वल टू k प्लस वन के लिए। फाइन। तो इन चीजों इस टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, बस यदि कुछ दिक्कत होती है तो वो होती है इसके अंदर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की, जहाँ पे आपको हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो एनसीईआरटी का यदि फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं बेटा, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वन प्लस थ्री स्क्वायर and next is 3 raised to power up to 3 raised to power n minus 1 is equal to 3 raised to power n minus 1 by 2। फाइन। तो एक्चुअली क्या है कि यदि आप इसको रिजल्ट पे ध्यान देंगे
तो यहाँ पे जो पहला स्टेप आएगा वो क्या रहेगा, लेट पी एन इक्वल टू। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज लिखना है कि जो आपका जो भी क्वेश्चन है उसे आप किसके इक्वल मान लेंगे, उसे आप पी एन के इक्वल मान लेंगे। फाइन, पी एन इक्वल टू मानने के बाद आपके पास क्या आया बच्चे, ये आपके पास जो रिजल्ट आपका है उसे आप एज इट इज लिख दें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन क्या बोलता है, व्हेन n इक्वल टू वन, क्या बोलता है बेटा, व्हेन n इक्वल टू वन, मतलब जब n की वैल्यू आपकी वन है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, वन, पता है यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यहाँ पे मतलब ये होता है, जब ये डैश डैश का मतलब होता है तो इसका मतलब ये होता है कि लास्ट आपने यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जब मैं n की वैल्यू, n की जगह वन पुट करता हूँ, तो n की जगह वन पुट करते ही क्या हुआ, n की जगह वन पुट करते ही बन गया थ्री रेज टू पावर जीरो। तो मतलब थ्री रेज टू पावर जीरो, किसी भी चीज की पावर जीरो कितनी होती है, किसी भी चीज की पावर जीरो जो होती है वो होती है आपकी वन। आपको अच्छी तरह पता है कि कोई भी फंक्शन एक्स है उसकी पावर जीरो कितनी होती है, उसकी पावर जीरो आपकी वन होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। तो क्या आता है, एन की जगह जब मैंने जैसे ही मैंने वन पुट किया तो यहाँ पे थ्री की जगह जीरो आया, थ्री की पावर जीरो वन, तो मतलब जो पहली टर्म है वही इसकी लास्ट टर्म होगी। तो वैसे भी एन इक्वल टू वन का मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म होता है। उसके बाद यहाँ पे जब थ्री की जगह वन पुट करूंगा तो बेटा क्या आया, थ्री रेज टू पावर वन माइनस टू बाई टू, दैट इज टू, थ्री, टू बाय टू, बिकॉज थ्री रेज टू पावर हो गया वन, हो गया आपका थ्री, थ्री माइनस वन इज टू, टू बाई टू इज वन। तो आपकी क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो what I will say the result is true for n इक्वल टू वन। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, फिक्स है बेटा, इस पूरे चैप्टर की जो वर्डिंग है वो फिक्स है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। क्या, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। तो यदि n इक्वल टू के लिए ट्रू है तो ये चीज क्या बनी आपकी, वन प्लस थ्री, थ्री स्क्वेयर, कहाँ तक, n की जगह कितना है बेटा, के लिया है ना आपने, तो क्या आ गया ये थ्री के माइनस वन। ये इक्वल टू कितना है आपका, ये आया आपका थ्री रेज टू पावर के माइनस वन बाई टू। फाइन, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर, आप इसे इक्वेशन नंबर वन डाल दीजिए। ये आपकी क्या होगी बेटा, इक्वेशन नंबर टू, एन इक्वल टू टू के लिए, और ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर थ्री। अब थर्ड स्टेप क्या करना है आपका, थर्ड स्टेप बोलता है प्रूफ द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू के प्लस वन। तो हमने क्या करना है बेटा, हमने करना है n की जगह k प्लस वन पुट करना है। फाइन, तो जब हम ये करने लगेंगे तो क्या बना मेरे पास, ये बना मेरे पास वन प्लस थ्री स्क्वेयर, कितना बना यहाँ पे, प्लस थ्री की पावर के माइनस वन, यानी के की जगह मैंने क्या पुट किया बेटा, के की जगह जैसे ही मैं के प्लस वन पुट करूंगा तो वन से माइनस वन ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे, थ्री रेज टू पावर के। फाइन, तो ये क्या हो गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, अब एक बात समझो, यूजिंग इक्वेशन थ्री, हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, क्योंकि आपने एक टर्म ये ऐड की होगी तो पिछली टर्म्स वाली सारी आपके पास एज इट इज रहेंगी। तो आप एक बात समझिए कि जो यहाँ से यहाँ तक का सम है, कहाँ से कहाँ तक का, ये जो यहाँ से यहाँ तक का सम है ये कितना है, ये आपका थ्री के माइनस वन बाय टू। तो ये कितना बन गया आपका, थ्री के, थ्री रेज टू पावर के, इनफैक्ट थ्री रेज टू पावर के माइनस वन बाई टू प्लस थ्री रेज टू पावर के। फाइन, अब इसका यदि मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो क्या आएगा बेटा, एलसीएम आ गया मेरा टू, थ्री रेज टू पावर के माइनस वन प्लस टू टाइम्स थ्री रेज टू पावर के। फाइन, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, ये टू ये हो गया, वन ये हो गया, टोटल मिला के कितना आया, थ्री टाइम्स थ्री रेज टू पावर के माइनस वन बाय टू, दिस इज इक्वल टू थ्री रेज टू पावर के प्लस वन माइनस वन बाय
2 फाइन। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, ध्यान से देखना एक बार। यदि आपकी यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या, उसके अंदर क्या, राइट हैंड साइड में पुट k+1 इन प्लेस ऑफ, क्या किसकी जगह, इन प्लेस ऑफ n इन इक्वेशन 1। तो क्या आ रहा है बेटा, चेक करना एक बार। तो इसको मैं चेक करता हूँ तो कितना बन रहा है, ये बन रहा है मेरा 3k+1 -1/2, 3k+1 -1/2, which is equal to right hand side equal to left hand side. Therefore result is true for n equal to k+1. Hence result is true by प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर से रिव्यू करो क्वेश्चन को। क्या करना है आपने, सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपने पीएन लेना है, और पीएन लेने के बाद पीएन क्या करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। पीएन इक्वल टू जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूरा लिख देंगे आप। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप पहले स्टेप में एन की जगह 1 पुट करेंगे। एन की जगह 1 पुट करने के बाद, ये 1 पुट करने का मतलब बेटा सिर्फ फर्स्ट टर्म होता है बेसिकली, बाकी टर्म सबको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, अब सिर्फ फर्स्ट टर्म देखिए। और अपनी राइट हैंड साइड में जाके आप एन की जगह 1 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे एन था वहां वहां पे आप के लिख देंगे, और आप क्या कहेंगे, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, फाइन, सॉरी। और उसके बाद क्या करेंगे आप पूरे इक्वेशन के अंदर रिजल्ट को प्रूव करेंगे आप एन इक्वल टू k+1 के लिए। देखो यदि पूरे क्वेश्चन के अंदर बात करूं, इनफैक्ट मैं पूरी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करूं, तो मोर और लेस आपको ना एक ही स्टेप में दिक्कत आएगी। तो फर्स्ट के अंदर कभी दिक्कत नहीं आएगी, सेकंड स्टेप में तो आपने जस्ट एज्यूम ही करना होता है। करना क्या होता है, आपने जहां जहां पे आपके पास एन है वहां वहां पे आपने क्या लिखना होता है, वहां वहां पे आपने के लिखना होता है, फाइन। तो इस चीज की वजह से हम क्या बोलते हैं कि सेकंड स्टेप तक कोई दिक्कत आती नहीं है। दिक्कत जब थोड़ी बहुत आएगी वो किस में आएगी, वो आपको थर्ड स्टेप प्रूव करने में आ सकती है। क्यों, क्योंकि आपको क्या शो करना होता है, आपको ये शो करना होता है कि यदि इसकी जगह मैं n की बजाय n+1 मतलब n की बजाय k+1 पुट करूं तो भी ये रिजल्ट ट्रू है। तो उस टाइम पे एक दो स्टेप में किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, अदरवाइज मोर और लेस ये सबसे आसान टॉपिक्स में क्लास 11th में काउंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, और ये चीज़ मैंने बच्चे दो स्टेप्स में पहले से लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि ये स्टेप तो फिक्स हैं, तो इसके लिए टाइम वेस्ट करना बनता नहीं है। तो मोर और लेस मैंने सभी क्वेश्चनों के अंदर कोशिश ये की है कि ये स्टेप आपको लिखा हुआ मिल जाए, फाइन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, लेट पी एन इज, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। तो पी एन स्टेटमेंट आने के बाद क्या हुआ, पी एन आपने क्या किया, पी एन इक्वल टू स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, व्हेन, स्टेप 1 क्या बोलता है, when n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 में मैंने आपसे क्या बोला कि राइट साइड में आपका सिर्फ फर्स्ट टर्म आप ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह ये आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई आपकी, लेफ्ट हैंड साइड होगी आपकी 1⁻³ इज इक्वल टू 1। अब राइट हैंड साइड पे आइए, राइट हैंड साइड में करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 × 1+1/2 का होल स्केयर, पूरे का स्केयर आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो 2/2 का स्केयर दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या कह सकते हैं आप, द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, फाइन। इसके बाद हम करेंगे सेकंड स्टेप, बच्चे फिक्स होता है, हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। सेकंड स्टेप में आपको सोचने की जरूरत नहीं होती है और ये फिक्स ही रहता है। क्या कहते हैं आप, लेट लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। n इक्वल टू के लिए जब आप ट्रू की बात कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो
यहाँ पे n की बजाय k लिखेंगे तो मेरी सीरीज कहाँ तक बन जाएगी, मेरी सीरीज यहाँ पे बन जाएगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी क्या बनी बच्चे सीरीज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k क्यूब इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फाइन। तो इसके बाद क्या करना है, टू प्रूव द रिजल्ट, क्या किसके लिए, k प्लस 1 के लिए, टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, एक काम कर लेना बेटा, कहीं क्वेश्चन यदि आपको कहीं से कुछ दिक्कत लगती है ना, तो आप मेंटली पहले ही आप ना मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, अपनी शीट के लास्ट में जाओ और अपना अंदाजे से लगाओ कि आपने प्रूव क्या करना है। अल्टीमेटली आपने क्या प्रूव करना है, राइट हैंड जो भी आप रिजल्ट लिखने वाले हैं उसको किसके इक्वल प्रूव करना है, आपने उसको इक्वल प्रूव करना है के प्लस 1। क्यों, क्योंकि जहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, के की जगह के प्लस 1 लिख रहा हूँ, के प्लस 2/2 का होल स्क्वायर। ये ग्रीन पेन का मतलब ये है कि आपको ये प्रूव करना है, पर जब आप फाइनल एग्जाम में पेपर कर रहे होंगे तो आप ये लिखेंगे नहीं, आप अपनी साइड में पेंसिल से लिख लीजिए, बाद में इसे रब कर लीजिए। क्योंकि इसका क्या फायदा होता है, इसका ये फायदा होता है कि आपका मेंटली शुरू से ही प्रिपेयर हो गया कि मुझे यार यहाँ तक पहुंचना है। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं तो आपका काम थोड़ा कंपेरेटिवली इजी हो जाता है, और कई क्वेश्चनों में तो ये बहुत हेल्पफुल रहती है टेक्निक। ठीक है, तो ये क्या बना बेटा, 1 क्यूब व्हेन n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है बेटा, तो क्या है यहाँ पे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू k क्यूब, इसे इक्वेशन नंबर आप 3 दे दीजिए। और ये क्या था, स्टार्टिंग वाले को मैंने क्या बोला, आप हमेशा इसे 1 दीजिए और इसे आप 2 दे दीजिए। फाइन। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, k प्लस 1 का क्यूब। फाइन। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई आपकी, लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब अप टू k प्लस 1 का होल क्यूब। फाइन। अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल देखो बेटा कितना है, यहाँ से जो यहाँ तक का टोटल है ये आप कहाँ से उठाएंगे, ये आप उठाएंगे इक्वेशन नंबर 2 से। फिर से देखो, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, बाद में से रब कर दूंगा। यदि यहाँ से यहाँ तक का आप टोटल देखें तो ये फिगर ये वाली सेम है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल आप उठाएंगे तो वो क्या करेंगे आप, वो इक्वेशन नंबर किससे उठाएंगे, 3 से। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3। तो यहाँ तक का टोटल कितना है बेटा, k इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, इसको मैं जैसे बोल रहा था कि इसमें रब कर रहा हूँ, इस तरफ समझाने के लिए लिख रहा था कि कहाँ से फिगर आ रही है। हाँ बच्चे, अब ये रिजल्ट आ गया अपने पास। ठीक है, अब ये रिजल्ट आने के बाद मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए, क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए के प्लस 1 का होल स्क्वायर, के प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। फाइन। तो अब यहाँ पे बच्चे एक बात देखो, आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पे यदि मैं ध्यान दो तो यहाँ के प्लस 1 का होल स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है। फाइन, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो ये के का स्क्वायर के प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर क्या है मेरे पास, के प्लस 1 का होल क्यूब। तो एक स्टेप तो अपना हो गया, कौन सा, के प्लस 1 आ गया। अब इसके अलावा क्या चाहिए मुझे अंदर, मुझे के प्लस 2 और चाहिए। यदि वो आया तो मेरा काम हो गया, नहीं आया तो मेरा काम दिक्कत कर गया। तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास, अब जवाब दो फटाफट। के प्लस 1 का होल स्क्वायर निकालने के बाद ये यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है और ये भी 2 का स्क्वायर है। फाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम लूंगा तो कितना आने वाला है बेटा, एलसीएम मेरा 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 आ जाएगा। तो कितना हुआ ये, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। यस और नो, आई थिंक इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये चीज क्या है बेटा, ये चीज है आपकी k प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये बनेगा आपका के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। फाइन। तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, ये है आपके पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बन गया बच्चे, k प्लस 1 k प्लस
2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज द। अब इसके बाद क्या करना है, पुट n इक्वल टू k प्लस 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर करेंगे तो क्या होगा, इधर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे तो बेसिकली राइट हैंड साइड आ गए ना। तो राइट हैंड साइड के लिए क्या बन गया, वो ये तो हमने पहले ही लिख लिया था हालांकि, पर हमने रफ में लिखा था तो इस वजह से हमारी दिक्कत थी, पर अब की बार तो हमें पेयर में लिखना पड़ेगा। तो ये चीज क्या बन गई, दिस इज होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लास्ट की लाइन क्या हुई, लास्ट की लाइन हुई द रिजल्ट इज ट्रू for n equal to k plus 1, hence by principle of mathematical induction the result is true. Fine. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन में से नहीं है। और यदि हम थर्ड क्वेश्चन पे चलना चाहें, थर्ड क्वेश्चन किसका, थर्ड क्वेश्चन हम लोग करना चाह रहे हैं अपना एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1। ये बेसिकली कुछ मुश्किल क्वेश्चनों में से एक है और इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और एक पहला स्टेप क्या बोलता है, पहला स्टेप बोलता है इसका कि पी एन, लेट पी एन बी गिवन स्टेटमेंट। तो आपका पी एन क्या हुआ बेटा, पी एन आपकी पहले ही बात हुई थी कि आपने कुछ नहीं करना होता है, जस्ट उठा के पूरी स्टेटमेंट को एक किस्म से आपने रिपीट करना होता है। फाइन, एक किस्म से आपने पूरी स्टेटमेंट को रिपीट करना होता है, तो वही चीज हम कर रहे हैं। और हमने क्या किया, पी एन, जस्ट जो भी आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसे आपने पी एन बोल दिया। ये कितना है बेटा, 2n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। फाइन, अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे निकालना है, तीन ही स्टेप है देखो हर क्वेश्चन के अंदर क्या है, व्हेन n इक्वल टू 1। फाइन, जब n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो पहली टर्म है सिर्फ आप वो ले लें, बाकी सब कुछ आप छोड़ दें। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। अब राइट हैंड साइड क्या आएगी इसकी, राइट हैंड साइड आएगी बेटा 2/1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, स्टेप 6 है आपका, कुछ सोचने लायक भी नहीं होता है उसमें, क्या करना है, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो इसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था बच्चे, मैंने आपसे कहा था कुछ नहीं करना बेटा, इसमें उठा के पूरे क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन के अंदर आपने बिना सोचे समझे जहां जहां पे n लिखा हुआ है वहां वहां पे आपने k लिखना है। फाइन, कितना आ गया, 2k डिवाइडेड बाय k प्लस 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। फाइन, तो इसके बाद आपको क्या करना है, लेट द प्रूफ, किसके लिए प्रूव करना है इसे, प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, हाँ बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड जब इसके हम लेके चलेंगे तो क्या आने वाला है, 1 + 1 + 2। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, डॉट गलती से लगा दिया है, तो डॉट नहीं लगेगा क्योंकि डॉट का मतलब होता है मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका एडिशन का। +1/1 +2 +3। ओके, यहाँ तक क्या आया, 1 + 2 +3 अप टू के। अब एक टर्म और ऐड करनी पड़ेगी, कौन से वाली, k+1 वाली। तो एक टर्म आपने और ऐड की और वो क्या आ गई, k+1 की टर्म। फाइन, अब इसमें क्या दिक्कत आती है, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ तक का काम तो बहुत ध्यान रखना, क्या, वही यूजिंग
करते आ रहे हैं अभी तक हम। यूजिंग इक्वेशन 3, मैंने आपसे क्या बोला था कि बच्चे जो यहाँ तक का काम है ना, यहाँ तक का काम तो आप इजीली कर लेंगे। ये कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक का, ये सम कितना है, ये सम है 2k डिवाइडेड बाय 2k डिवाइडेड बाय k+1। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका कंट्रोल Z, ये बन गया आपका 2k डिवाइडेड बाय k+1 फाइन, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k+1 फाइन। अब यहाँ पे एक ना रिजल्ट आता है, क्लास 10th का काम लेना होता है, इनफैक्ट 11th का काम लेना चाहिए, 11th में भी एक ही आती है, तो 11th वाला यूज़ कर लीजिए आप। और हम लोग क्या मानते हैं कि जब आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे आपने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने उस एपी नहीं पढ़ी होती है, जो आपकी सीक्वेंस सीरीज क्लास 11th की है वो आपने पढ़ी नहीं होती है। ठीक है, तो हम इसी को कोशिश करते हैं किसी क्लास 11th में लेके चलते हैं, 10th में सॉरी। तो बेटा ये चीज़ क्या है, देखो दिस सीरीज क्या है आपकी, ये जो सीरीज है ये है आपकी एपी। एपी क्यों है आपके, यहाँ पे ए की वैल्यू है आपकी 1 फाइन, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू भी 1 है, और एन कितना है, एन है आपका k+1, याद आ रहा है। तो यहाँ पे क्लास 10th में एस एन का एक फॉर्मूला होता था अपना, एस एन का फॉर्मूला क्या होता था, एस एन का फॉर्मूला आपका होता था n/2 फाइन 2a प्लस n-1d फाइन, हाँ या नो। तो यहाँ पे एस एन का कितना हो जाएगा बेटा, एन है मेरे पास k+1/2 फाइन 2 प्लस k+1 - 1, डी की वैल्यू आपकी फिर से 1 है, तो यहाँ पे प्लग इन कर दीजिए उसे। तो यहाँ पे जब आप प्लग इन करेंगे तो आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला बेटा k+1 फाइन डिवाइडेड बाई 2, और अंदर आपके पास देखो यहाँ 1 से 1 कट गया, अंदर आ गया आपके पास k+2। तो ये चीज बनी आपकी k+1 k+2/2। ठीक है, हालांकि यदि आप क्लास 11th के अंदर जो आप करेंगे फाइनल एग्जाम तक आते आते तो आप कर चुके होते हैं सब, तो फाइनल एग्जाम तक आते आते आप कर चुके होते हैं, तो ज़्यादा इसमें इशू आता नहीं है, रिजल्ट सीधा एंड नेचुरल नंबर का सम का है, और जो समेशन वाला पोर्शन आता है उसके अंदर आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत इसमें आती नहीं है। ठीक है, बट फिलहाल हम ये बात कर सकते हैं कि जो ये नीचे वाला सम था, आप पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखेंगे, चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या पे क्या लिखेंगे, इसे मैं साइड में रख रहा हूँ आपके, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वी नो 1 + 2 + 3 अप टू k+1 इज इक्वल टू कितना बेटा, ये हुआ आपका k+1 k+2/2 फाइन। तो इस चीज को हम जब यहाँ पे यूज करते हैं यूजिंग, चलिए इसे 4 नंबर डाल देते हैं, 4 कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और ये हो गया आपका 5 यूजिंग, क्या लिखेंगे अब एग्जाम पेपर में, यूजिंग 4 एंड 5 फाइन। जब 4 एंड 5 की हम बात करते हैं तो क्या बनता है बेटा, यहाँ पे देखो 2k डिवाइड बाई k+1, ओके, प्लस जब इसमें रिवर्स करूंगा तो क्योंकि नीचे है ना, तो रिवर्स करूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स k+1 k+2, ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा आप, 2 डिवाइडेड बाई k+1 आप कॉमन निकाल पा रहे हैं, तो अंदर क्या आया, k+1/k+2 फाइन। तो यहाँ पे क्या बन गया भाई आपके पास, यहाँ पे आपके पास बन गया 2k+1, ऊपर क्या आया, एलसीएम लूंगा तो k² प्लस 2k+1 डिवाइडेड बाय k+2 फाइन। तो यहाँ पे k² प्लस 2k+1 कितना होता है बेटा, तो यहाँ होता है आपका k+1, और इधर बना आपका k+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय k+2। क्यों, क्योंकि बच्चे ये चीज़ आपको पता ही है, आप इसके फैक्टर भी बनाएंगे तब भी क्या आने वाला है, ये k+1 का होल स्क्वायर ही आने वाला है। तो ये चीज़ क्या बना आपका, ये बना आपका 2, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ से इससे ये चीज़ कैंसिल हो पा रही है तो हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे 2
एक पावर कैंसिल होगी बेटा, दोनों नहीं, मुझे वहां पे करना चाहिए था बेटर कि यहाँ पे ये पावर है, ये सिंगल पावर कट के यहाँ पे 1 रह जाएगी। तो यहाँ पे क्या बना अपने पास 2k+1 डिवाइडेड बाय k+2। ओके, फिर से बोल रहा हूँ क्या बन रहा है यहाँ पे 2k+1 डिवाइडेड बाय k+2। फाइन। तो अब क्या करें, पुट n इक्वल टू k+1 इन राइट हैंड साइड ऑफ 1। हाँ बेटा 1 क्या थी अपनी, देखो 1 थी अपनी बच्चे ये। तो k की जगह जब मैं k+1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 2k+1 और नीचे क्या आ जाएगा k+2। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो रिजल्ट आपका ट्रू हो गया है। तो क्या आ गया यहाँ पे 2 इंटू k+1 डिवाइडेड बाय k+2 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। फाइन। तो इस तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं, इस तरीके से हमने क्या लिखा सेंस। अब क्या आ गया बेटा रिजल्ट आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है। ठीक है, तो यदि हम इसकी आगे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास 3 क्वेश्चन, कितना 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब 3 के बाद हम बात करें तो कौन सा करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो थर्ड तो अपना हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम कर रहे हैं। तो 4 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ इसी क्लास में कि यहाँ पे जो डॉट का मतलब होता है, डॉट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट। इज इट ओके। तो यहाँ पे जो डॉट होता है बेटा वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यदि आपका ये प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि रिजल्ट, पहली स्टेप तो आप लिख ही लेंगे, क्या होता है द रिजल्ट, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर व्हाट, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। पहले तो pn की डेफिनेशन लिखनी है, तो pn क्या रहेगा आपका, pn के बारे में सोच के बताना, क्या कहेंगे, लेट p ब्रैकेट में n क्या रहा बेटा 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस n n+1 n+2 इक्वल टू कितना n n+1 n+2 n+3/4। ओके, अब क्या करना होता है बेटा, देखो मैं थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी, हम क्या करेंगे सबसे पहले स्टेप में हम n इक्वल टू 1 के लिए करेंगे। स्टेप 1 क्या बोलता है, पुट n इक्वल टू 1। तो मैंने क्या बोला है आपको, जैसे ही आप n इक्वल टू 1 करेंगे तो आप इस साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड की तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म पिक करेंगे। और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जहां पे भी आपके पास n है वहां पे आप 1 डाल देंगे। तो क्या आया 1 2, हाँ बेटा 3 4 डिवाइडेड बाय 4। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, आप ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे यदि ध्यान देंगे तो आप 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 से 4 आप कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ गया बच्चे यहाँ पे 1.2.3। फाइन। तो इससे क्या हो पा रहा है, इससे हम ये कर पा रहे हैं कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब ये करते आ रहे हैं, पहले स्टेप में आप क्या करते हैं 1 के लिए प्रूव करते हैं, सेकंड स्टेप में आप n इक्वल टू k के लिए अज्यूम करते हैं। जब अज्यूम करेंगे तो क्या होता है, इसमें कोई स्टेप में आपका दिमाग लगता ही नहीं है, क्यों, आपने कुछ नहीं करना होता, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने n की बजाय k पुट करना है। तो k पुट करते वक्त बट नेचुरल है कि आपके पास यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आने वाला है। k+1 k+2 k+3 डिवाइडेड बाय
4। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं आप स्टार्टिंग वाले को, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते आ रहे हैं अभी तक, और इसे इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं। ओके, अब क्या करना है, अब हमने इसे करना है टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k+1। ठीक है, हाँ बेटा, तो मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने आपसे कहा था कि k+1 टर्म्स होने का मतलब क्या होगा, k+1 होने का मतलब होगा कि जो आपके पास एक्सपेंशन है वहां पे क्या हो रहा है, k+1, k+2, और एक टर्म और बढ़ जाएगी ना इसमें। जब टर्म बढ़ेगी तो यहाँ पे k की जगह क्या हो जाएगा बेटा, k की जगह आ जाएगा k+1, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो इधर, k+1 की जगह क्या आ जाएगा, k+2, और k+2 की जगह क्या आ जाएगा, k+2 की जगह आ जाएगा आपके पास k+3। फाइन, तो यहाँ पे अब जब आप करते हैं तो जैसे पीछे भी करते आ रहे हैं हम लोग, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, यूजिंग 3। हर क्वेश्चन में यही होता है, क्या होता है बताओ, यहाँ पे हम यदि बात करें, यहाँ पे पेंसिल से मार्क करना चाहें यदि हम, तो पेंसिल से मार्क यदि हम करें तो यहाँ तक का रिजल्ट क्या बोलता है बेटा, यहाँ तक का रिजल्ट कहता है आपको, कहाँ तक का, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक का जो रिजल्ट है, और यहाँ से यहाँ तक का जो रिजल्ट है, ये आपका जो है बेटा बिल्कुल सेम है ना। अब क्योंकि ये सेम है तो इसको हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्लग इन कर सकते हैं। जैसे ही पुट करें इसकी वैल्यूज तो क्या होने वाला है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करते ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश होता दिखेगा आपको। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है बेटा, k+1, k+2, k+3/4 प्लस k+1, k+2, k+3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे यदि अब तुम ध्यान दो तो कुछ चीजें कॉमन निकल रही हैं। क्या निकल पा रही हैं, k+1, k+2, k+3, और 4 में आ रहा है आपका एलसीएम। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, k+4+1, हाँ या ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलसीएम यदि मैं लेता हूं तो क्या मिल जाता है मुझे, k+1, k+2, k+3, k+4/4। ठीक है, तो ये आ गई अपनी राइट हैंड साइड। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड बोलती है पुट n इक्वल टू k+1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जब करेंगे बेटा तो क्या आता है चेक करो, इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा k+1, k+2, k+3 एंड k+4। फाइन, डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये क्या आ गई आपकी k+1, k+2, k+3, k+4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अपना क्या हो गया बेटा, द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर इक्वेशन 1 बाय कौन से रिजल्ट, कौन से मेथड से, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फाइन, तो बच्चे यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं, इस वाली वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि 45 मिनट्स की वीडियो ज़्यादा थोड़ा दिक्कत करती है। और नेक्स्ट 2 to 3 वीडियोस में हम ये पूरी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट करेंगे। और इनफैक्ट हम यहाँ पे सारा 11th 12th का मैथ पूरा कवर करेंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे बीटेक के सारे पेपर्स मिलेंगे, आपको बीसीए के, आपको इग्नो के मैथ्स के सारे पेपर मिलेंगे। आप बीसीएम बीबीए एमबीए के भी आपको ओआर ऑपरेशनल सर्च का सारा मटेरियल आपको यहाँ पे इस चैनल पे प्रोवाइड होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो।